चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें, कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो Hey दैट वी guys, कैन welcome आंसर. back to our channel Academic Makeup. मैं Dr. Najish Hassan. We were supposed to discuss this decentralization on the last video, which was of the delegation. Now we are discussing this decentralization on a separate topic. What is decentralization and how does it work? Same style होगा, वही style. Initially we'll be discussing all the points into English. फिर हिंदी और अपनी खाटी भाषा में with the relevant example, ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आए, काहे कि हम लोग हिंदी माध्यम वाले लोग हैं. एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाती हैं, क्योंकि कई बार शब्दों को ताना बाना बनाने में कई बार मुश्किलें होती हैं. सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऑथोरिटी शेयर्ड विद द सबॉर्डिनेट. याद होगा आपको डेलीगेशन में हम लोग नीचे बांटते थे. डिसेंट्रलाइज में मतलब ऑथोरिटी शेयर्ड विद द सबॉर्डिनेट्स लोअर लेवल. इन डिसेंट्रलाइजेशन सेम वही चीज़ है, बस अंतर ये है कि डेलीगेशन में भेजना पड़ता है, आप जिम्मेदारी के साथ देते हो. यहाँ पे क्या होता है कि आप सबको कुछ ना कुछ अधिकार देते हो, जिम्मेदारी देते हो. आप देखिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, गार्ड आपके पास एक ऑथोरिटी होता है, एक पावर होता है कि वो जिसको चाहेगा ऑर्गेनाइजेशन में घुसने देगा, जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं घुसने देगा. दिस इज हिज ऑथोरिटी. अब वहाँ पे अगर आप उसको ऑथोरिटी ही नहीं देते हो तो उसको बिठाने का मतलब क्या है? आई मीन रास्ते में बैठने का गार्ड को क्या फ़ायदा? आपको ट्रस्ट देना होगा, आपको उसको डिसीजन मेकिंग पावर देना पड़ेगा. जब तक ये आप नहीं करते यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया. Like the relevant example which we have discussed, the guard who is standing over there in the factory go down or in your office premises and is trying to protect or maintaining kind of good and positive environment within the organization. If you're not giving any kind of power and authority to that concerned guard, you cannot expect that he would be doing his or her duty with complete effort. Because if he or she don't have authority, they can't perform their duties. Another, organization is centralized when decision making is the top level. The organization who is where the decision is making made by the top level, that is centralized organization. Centralized होता है. कई बार आपने सुना होगा, कई कंपनीज भी कहती हैं ये कि जब आप कोई कोटेशन डालोगे तो कहेंगे नहीं ये सेंट्रलाइज होता है. यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात करोगे, एचओडी के लेवल से वो फैसला नहीं हो सकता है तो बोलेगा कि वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब वीसी लेंगे या महामहिम गवर्नर महोदय लेंगे. सेंट्रल में अगर बात होगा तो वीसी महोदय लेंगे या फिर राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, राष्ट्रपति ले लेंगे, जो भी है उसमें एमएचआरडी डिपार्टमेंट भी लेगा. तो कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे फैसले होते हैं जहाँ पर सेंट्रलाइज फैसला होता है, उसको बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फैसले टॉप लेवल के जरिए से किए जा रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. कोई भी संस्था कभी भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, वेयर एज in the same situation they are working together to achieve the organizational goal. आज बात करेंगे अब हम लोग importance of this decentralization and will be coming up to the wind up of this video. बहुत जल्दी अपने अगले वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक्स को भी और डिस्कस करने वाले हैं. तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ. importance of this decentralization. Management need to be more careful which authority need to be decentralized. Like you cannot decentralize all the authorities with their subordinate. Like the tough or tough decision or very tough decision which can be taken by the top level management only. If they'll be delegating these authorities, or if they'll be decentralizing these authorities with the lower level management, how they can expect or how they can think like okay, all the activities will go into the positive direction. Like yeah, it is quite possible the person may done mistake, whether it's related to the your product function, financing function, decision making function, pricing function, anything could be happen, anything could be there. So सभी चीज़ें जो हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं की जा सकती हैं. डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा और उसके हिसाब से डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा कि कौन सी ऑथोरिटी डिसेंट्रलाइज करने के लायक है, कौन सी नहीं. नेक्स्ट, इट हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट as they take their own decision freely
and get exposure for growth leader get born by this. Like, it helps for development of the subordinate, which we have discussed earlier also. Like, if you're giving all the authority to your subordinates, you're giving kind of like suppose if I'm a manager, marketing manager, or if I'm a finance manager, I have the authority to give you the credit up to rupee 1 crore, 1 CR. And if I'm giving this authority to my subordinate, which is you, that you is, yes, you can give credit to the market up to rupees 25 lakhs. What you are gaining over there? You are gaining over there that your skill, your observation skills is going to expand very widely. You are going to understand that to whom credit should be given or to whom credit should not be given, because you know what is your limit. And although you know your limit is 25 lakhs, so you are going to utilize that 25 lakhs in such a direction so that the organization can achieve its goal. मतलब एक आदमी को सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी है, उसको अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम और आप काम कर रहे हैं, मेरे क्रेडिट ले उधार देने का, जो पार्टी को उधार देते हैं उसकी लिमिट है 1 करोड़। मैंने आपको बोला जाओ तुम भी करो, यू आर माई जूनियर, कि तुम भी 1 करोड़ का 25 लाख का उधार दो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आप तो ऑर्गेनाइजेशन का काम करो, इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपका डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ गया। किस पार्टी को 25 लाख का उधार देना है, किसको नहीं देना है, ये आपको सीखने की क्षमता मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। आपको ये समझ में आया कि कैसे काम किया जाता है, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, ये चीज़ें आप सीखते हो। तो फ़ायदा किसका हुआ? अल्टीमेटली आपका हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, बिकॉज आप जो एसेट बन गए हो, आप जो ग्रो कर गए हो, उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा। लीड्स टुवर्ड द ग्रोथ एज अ स्किल। Like, okay, if you're giving decentralizing your authorities with the subordinates, you're giving him kind of expansion of his skills, or learn new things to enhance their development skills. अगर आपको सभी चीज़ें नहीं आती हैं और मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगी, हाँ इस तरीके से आप काम करते हो और इस तरीके से ग्रो कर सकते हो, या जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया वो उधार देने वाला 25 लाख और 1 करोड़ वाला, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्किल तो आपको आया। ये स्किल बढ़ने का मौका मिलेगा जब आपको, तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को पहचानना, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इंटरेक्शन, ये सारे स्किल्स आपके बढ़ गए, विच इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ गुड फॉर यू। अनदर पॉइंट इज़ दैट डिसीजन मेकिंग। ये समझ में आया, उसी एग्जाम्पल को बेस बनाते हैं, किसको देना है 25 लाख का उधार, किसको नहीं देना है, ये आपने सीखा वहाँ से। ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल, कहीं ना कहीं आपने 25 लाख का जो क्रेडिट देने का जो कैपेसिटी जूनियर को दिया, तो आपने कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दिया, उसको फ्रीडम दिया कि जाओ फैसला लो बेटा, 25 लाख डुबाना है डुबाओ, या 25 लाख को और बढ़ाना है बढ़ाओ, बट अच्छी तरीके से। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर 25 lakhs. Another, better control over the organization. Like, if you're giving the authority to the subordinate, and if he get motivated, तो डेफिनेटली उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है दैट विल गोइंग टू इन्हांस द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और परफॉर्मेंस लेवल वो इन्हांस करेगा, ये अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ों को आपको पता होता है। अब थोड़ा अंग्रेजी भाषा में बात कर ले इसी चीज़ को, एंड विल बी कमिंग अप विद द वाइंड अप ऑफ टुडे वीडियो। डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोगों ने बात की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, एज वी हैव डिस्कस्ड विद द relevant example of giving credit the goods which is there within the organization to the parties. My limit is up to 1 CR, and I am giving you the delegating my authority up to 25 lakhs to you. This will lead you to grow your skill. Like, yes, you will be able to understand how to communicate, how to do the negotiation, how to interact, how to understand that to whom you should be given this credit or to whom not. Another level is that decision making. Yes, while you will be giving this 25 lakh credit to the party, you will be taking a strong decision, tough decision, risky decision, which will enhance your decision making skill. Autonomy to the lower level. I am giving my autonomy to you. This is the autonomy which have been given to you, and the better control over the organization, or better control over the features of the organization, or better control over the resources of the organization, which is good for the organizational growth. ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा मज़ेदार चीज़ है।
तो मिलेंगे अपने कुछ अगले अपकमिंग वीडियोस में, जिससे हम लोग बात करेंगे शायद डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के डिफरेंसेस के बारे में, ये सारी चीज़ें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में